हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राकेश पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के जो विभागीय क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग भौतिकी विज्ञान के, उसका पार्ट 3 है ये, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के विभागीय क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट 3 के हम लोग विभागीय क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पार्ट का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है, यानी कौन दोष होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दोष जो होता है, एक दोष होता है मुख्य रूप से दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट। तो ध्यान देंगे, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, उल्टा होता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के आँख में दूरदृष्टि दोष है ना, तो उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। और ठीक इसका उल्टा, जब निकट होगा ना, तो निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। फिर समझते हैं दूरदृष्टि दोष। नाम देखिए, नाम इसका उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष है ना, तो ये मन समझिएगा कि दूर की वस्तु दिखाई उसे नहीं देती है। दूरदृष्टि है ना, इसका मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। दूरदृष्टि देखिए लिख रहे हैं, दूर दृष्टि दोष। तो देखिए दोष में यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यह दूर है ना, तो दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर की वस्तु उसको दिखाई देगी। ठीक है, जो यहाँ दूर होगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट होगा तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। ये इस तरह आप लोग याद रखेंगे। तो कोई बोलता है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अब लिखेंगे आँख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो उम्मीद है कि इसे आप लोग समझ चुके हैं। दूरदृष्टि हो गया। अब ठीक इसका उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो निकट में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक बात है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। और दूर दृष्टि का उपयोग निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए चश्मे के रूप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए, निकट के कौन नहीं देख सकता, देखिए जो निकट को साफ नहीं देख रहा है ना, इसका मतलब वो दूर को साफ देख रहा होगा। दूर के साफ देख रहा होगा, इसका मतलब उसमें कौन दोष है, दूरदृष्टि दोष है। देखिए, अगर दूर के साफ देख रहा है तो उसका दूरदृष्टि होगा, और निकट के साफ देख रहा है तो निकट दृष्टि होगा। तो यहाँ बोल रहा है ना कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कि दूर को देख रहा होगा। और जिसके दूर को देखेगा तो उसमें दोष कौन होगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष होगा, तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए इसका दूरदृष्टि दोष होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया आपका ये गलत दिया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी चंद्रमा पर कोई व्यक्ति है तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा मतलब कि दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा आपका काला, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल से करते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल से किया जाता है, अवतल लेंस से। कौन लेंस से, अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से। देखिए, इसमें थोड़ा लड़कों लोग बहुत थोड़ा इसमें दिक्कत होता है, तो मैं आपको ट्रिक से इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, दूरदृष्टि दोष, दूर एक होता है कौन चीज, निकट। तो देखिए निकट को दूर करने के लिए ना, निकट
दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद कर लेंगे अवतल लेंस का। और दूर करने के लिए ना दूरदृष्टि दोष को, मैं दृष्टि दोष को यहाँ पर सब नहीं लिखा पा रहा है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उपयोग होता है उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो इसे याद किस तरह करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष, इसमें कई गो अक्षर है यहाँ पर, इसमें अक्षर आपका देखिए मैंने यहाँ पर एक ये नी क ट 3 गो है ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे अधिक है 3 गो है, इसमें देखो गो है एगो और दू गो, एगो दू है मतलब एगो दू है एगो रहा है, ठीक है 2 गो है। देखिए इसमें सबसे अधिक है ना 3 गो है, तो सबसे अधिक इसमें देखो सबसे अधिक क्या है अवतल में, देखो 1 2 3 4 अ व त अल, तो अधिका है तो अधिका वाला में होगा। और कम है देखो 3 गो है 1 2 3, तो कम वाला कौन होगा? 1 2 और यानी कम वाले का साथ हो जाएगा, अधिक वाला के साथ हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो निकट में सबसे अधिक शब्द है, निकट में क्या है? निकट में 3 गो अक्षर है तो अधिक अक्षर वाला आएगा अवतल अधिक अक्षर वाला है। और उत्तल क्या हो गया? उत्तल कम अक्षर वाला है, 3 गो अक्षर वाला है। उत्तल किसके लिए होगा? तो कम अक्षर वाला दोष के लिए, मैं दूर वाला है, दूर में कम अक्षर है तो उत्तल हो गया, और निकट में अधिक अक्षर है तो अवतल हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करेंगे? तो निकट में क्या है? अधिक अक्षर 3 गो अक्षर है तो कौन होगा इसमें? आपका अवतल वाला होगा। चाहे ऐसा भी याद कर सकते हैं। देखिए 2 गो अक्षर होगा ना, 2 गो अक्षर जो गो अक्षर होगा उससे एक अधिक अक्षर वाला आपका होगा। देखिए यहाँ पर समझिए पहले इसे। देखिए उत्तल होता है ना एगो, उत्तल में कई गो अक्षर है? आपका 3 गो अक्षर है। एगो आता है अवतल में कई अक्षर है? 4 गो अक्षर है। तो दूर में कई गो अक्षर है? देखो दूर में मुख्य रूप से कई गो अक्षर है? आपका दूर में 2 गो अक्षर है। देखिए 2 गो, एगो ये है एगो ये है, तो एगो अधिक है, इससे एगो अधिक है 2 गो है ना, तो इससे 2 से एगो अधिक कितना होगा? 3 गो अक्षर कौन होगा? आपका उत्तल होगा, दूर के लिए उत्तल। और निकट में कई गो है? निकट में आपका 3 गो अक्षर है, 1 2 3, तो इससे एगो अधिक कितना होगा? 4 गो अक्षर वाला, 1 2 3 4। निकट में 3 गो अक्षर है तो इससे एगो अधिक कई गो अक्षर वाला? 4 गो अक्षर वाला आपका अवतल लेंस इसका होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकट में 3 गो अक्षर है, निकट में 3 गो अक्षर है तो 4 गो अक्षर वाला कौन होता है? अवतल होता है, अवतल 4 गो अक्षर इसका आंसर होगा। और यहाँ पूछता है कि दूर के लिए कौन होगा? दूर में 2 गो अक्षर है तो 3 गो अक्षर वाला कौन होता है? उत्तल होता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है? तो देखिए ध्यान से, जो स्पेक्ट्रम जो होता है किससे निकलता है? श्वेत प्रकाश से। ये प्रिज्म हो गया आपका, और प्रिज्म से कोई जब श्वेत प्रकाश से गुजारा जाता है, मान लेते कि आपका श्वेत प्रकाश है, तो ये 7 रंगों में क्या होता है? बट जाता है। और सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम झुकाव क्या होता है? लाल रंग का होता है। और यहाँ पर क्या होता है? उसके बाद सबसे नीचे झुकाव किसका होता है? सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? आपका बैगनी का होता है। और बीच में क्या होता है? आपका बीच में आपका अन्य रंग होता है, बीच में आपका अन्य रंग होता है, यहाँ पर बीच में अन्य रंग होता है। तो सबसे अधिक झुकाव कम किसका हो रहा है? कम किसका हो रहा है? लाल का। और सबसे अधिक झुकाव किसका हो रहा है? बैगनी का। ठीक है, तो पूछता है बताओ कि स्पेक्ट्रम में झुकाव सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक हो रहा है, और सबसे कम किसका झुकाव होता है? लाल का। यही पूछेगा तरंग दर्द किसका सबसे अधिक होगा? तो लाल का तरंग दर्द अधिक होगा, और बैगनी का तरंग दर्द क्या होगा? तरंग दर्द कम होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग क्या होता है? लाल होता है, यानी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका लाल। ठीक है, सी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस सब क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 13 में और 16 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है। तो मानव नेत्र न जिस वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र बनता है उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है, रेटिना पर, यानी मानव नेत्र में जहाँ प्रतिबिंब बनता है
वह क्या है, दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल, इसको रेटिना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दृष्टि पटल पर ही मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, पड़ता लिखा यहाँ बनता है होगा, बनता है वह है, तो वो क्या होगा, रेटिना होगा आपका। अभी ने बताए हम, ऊपर देखिए क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा भी अंतर नहीं है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है 6 नंबर वाला, तो ये दृष्टिपटल हो गया। और दृष्टिपटल को ही बोलते हैं रेटिना, बोलते हैं रेटिना बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो रेटिना होगा, रेटिना देगा ऑप्शन में, या तो दृष्टिपटल देगा, यानी इसका 7 नंबर का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में आपका लेंस जो पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है, यानी इसका उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए ये भी आपका 16 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। और प्रिज्म कैसा होता है आपको बताया है, प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, देखिए प्रिज्म कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है ऐसा, और इसमें कई गो सतह होता है, तो 5 गो सतह होता है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। और इसको जनरली इसको हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है, एक लाइन से ऐसा खींच देते हैं और इस तरह से त्रिभुज जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश मतलब देखने वाला प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तो किसका होगा, आपका लाल का, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना। देखिए यहाँ बात समझिए, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी अपने आँख के सामने सब माने किसी वस्तु को नज़दीक लेकर, जैसे कि मान लीजिए लिखे हुए अक्षर को किसी वस्तु के अपने आँख के सामने लेके आ रहे हैं, तो नज़दीक लेके जाएंगे तो क्या होगा, और नज़दीक लेकर जाएंगे तो दिखाई देगा, और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा ना तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा। यानी 25 सेंटीमीटर के नज़दीक आ जाएगा ना तो उसको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि देखें यहाँ पर हम ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे कि आपका आँख है, ठीक है, यहाँ पर इस पर कुछ लिखा गया है, तो ये इसका दूरी ना आँख से 25 सेंटीमीटर तक रहेगा ना तो दिखाई देगा, मतलब कि साफ दिखाई देगा। अब 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा, इसको और आगे लेके आएंगे ना, यानी जो लिखा हुआ अक्षर है इसको कॉपी को और आँख के सामने लेके जाएंगे ना तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये आप प्रैक्टिकल में आप कर सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अगर आप आँख के सामने लेके जाएंगे और ढेर नज़दीक लेके जाएंगे तो इसमें जो लिखा हुआ वीडियो में है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी 25 सेंटीमीटर के अगर 25 सेंटीमीटर से कम होगा ना आँख का दूरी और लिखावट की दूरी, तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ बोल रहा है कि मतलब कि सामान्य आँख जो होता है कितने न्यूनतम दूरी तक देख सकता है, न्यूनतम, अधिकतम तो अनंत तक देख सकता है। समान नेत्र अधिकतम अनंत दूरी तक देख सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना दूरी तक, 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, 6 नंबर क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो ये आपका क्वेश्चन को रिपीट किया गया, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर में कर दिया गया रिपीट कि बताइए कि मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है, तो क्या होता है, आपका दृष्टिपटल होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दृष्टिपटल कहो या क्या कहो, रेटिना कहो, बात एक ही है। रेटिना भी कहो का क्या है, बात दोनों एक ही है, इंग्लिश नाम है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र
अवनेत्र की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसे हो पाने का कारण क्या है? तो इसके ऐसे हो पाने के कारण क्या है? आपका समंजन क्षमता है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो आँख क्या करता है ना, आँख का वह क्षमता जो निकट स्थित वस्तु चाहे दूर स्थित वस्तु, देखिए आँख का आँख आपका हो गया, ठीक है। तो आँख का वह क्षमता जो नज़दीक जो रखी है वस्तु वो भी दूर जो रखी है वस्तु वो भी को क्या करता है? बढ़िया से फोकसित कर लेता है और साफ साफ प्रतिबिंब मतलब कि बनाता है। तो इस क्षमता को बोलते हैं क्या? समंजन क्षमता। आँख की वह क्षमता जो निकट या दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट साफ साफ देख सकता है, उस क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका ये है कि मानव नेत्र अवनेत्र की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो आपका समंजन क्षमता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए अवनेत्र लेंस क्या होता है? ये जो आपका आँख होता है ना, आँख के जो परितारिका के भीतर होता है, पीपुल परितारिका के भीतर क्या होता है? आपका लेंस होता है। और लेंस को कौन टांगी होती है? तो पक्षमाभी मांसपेशी है, सिलरी मांसपेशी या टांग कर रखती है। तो बोल रहा है कि अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किससे? तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, क्योंकि लेंस जो होता है ऐसा उत्तल लेंस होता है आँख में, और उसके टांगी कौन रहती है? तो इसे टांग कर रखती है कौन? पक्ष में भी मांसपेशियाँ टांग करके इसे रखती है, छोटा बड़ा करती है, जितना जरूरत पड़े उसके हिसाब किताब से ये पक्षमाभी मांसपेशियाँ लेंस को छोट बड़ करती है, ठीक है। तो अवनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु क्या है? देखिए एक स्वस्थ आँख न अनंत दूरी तक देख सकता है, लेकिन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ बोल रहा है दूरबिंदु कितना है? तो दूरबिंदु कितना होगा? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और दूरबिंदु क्या होगा? अनंत हो गया। तो न्यूनतम 25 और दूरबिंदु कितना? अनंत। तो बोल सकते हैं अनंत से कहाँ तक? 25 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखो अनंत से कहाँ तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर के भीतर देख ही नहीं पाएगा, यानी साफ साफ नहीं दिखा पाएगा। तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जराड दृष्टि दोष। जराड दृष्टि दोष को बने द्विफोकल लेंस से क्या किया जाता है? मतलब कि ठीक किया जाता है। और द्विफोकल लेंस क्या होता है? अवतल और उत्तल दोनों से बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है? आयरिस करता है, आयरिस, ठीक है। आयरिस क्या करता है? प्रकाश के परिमाण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे चलिए। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो पुतली के माध्यम से क्या करता है? मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर हम सब जान रहे हैं आयरिस क्या है और पुतली क्या है, दोनों समझ जाइए। देखिए कॉर्निया क्या है, देखिए यहाँ पे ये आपका आँख हो गया, ठीक है। और आँख के बीच में देखिए क्या होता है? आँख के बीच में छोटा सा क्या होता है? यहाँ पर आँख हो गया आपका, और आँख के बीच में देखिए क्या होता है? छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है। इसे हम इस छिद्र को बोलते हैं पीपुल चाहे पुतली। और कुछ भाग क्या होता है इसका? काला होता है। कुछ भाग क्या होता है? काला। तो काला वाला भाग को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ध्यान दीजिए, काला वाला भाग को बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। जो सफ़ेद भाग होता है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका, देखिए ये वाला पार्ट जो जितना सफ़ेद पार्ट है उसे बोलते हैं श्वेत पटल। काले वाला भाग को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बीच में होता है कौन सी? पुतली, ठीक है। पुतली के पीछे होता है आपका आयरिस, यानी आयरिस क्या करता है? तो वो काम करता है क्या? आपके प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है आयरिस। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रकाश जो होता है 18 नंबर, प्रकाश मानव नेत्र में
कहाँ से प्रवेश करता है, तो जो आपकी आँख होता है ना, आँख के बीच में छोटा छिद्र होता है, उसे बोलते हैं पुतल। उसी के अंदर क्या जाता है आपका प्रकाश, अंदर उससे होकर जाता है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, पुतली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है। तो आकाश का रंग नीला किस कारण होता है, तो इसका होता है, ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, आपको पढ़ाया गया है कि जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो जब प्रकाश आता है तो उनसे क्या होता है, टकराता है, और प्रकाश क्या होता है, मतलब कि ये बड़ा कण हो गया, ठीक है, कोई समझाने के लिए। अब प्रकाश आया तो क्या होता है, चारों दिशा में क्या होगा, फैल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि मानव नेत्र यानी नेत्र, ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकतम अपवर्तन होता है। माने सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही क्या हो जाता है, अपवर्तित प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक विचलन होता है श्वेत प्रकाश, यानी प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म से क्या हो गया, अगर श्वेत प्रकाश मतलब कि श्वेत प्रकाश से गुजरा जाएगा तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो सबसे ऊपर कौन होता है, ऊपर होता है आपका लाल होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। तो सबसे सर्वाधिक विचलन किसका हो रहा है, बैगनी का हो रहा है। तो बैगनी इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बैगनी का सर्वाधिक विचलन होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है। वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुका प्रकाश किरण का रंग होता है। तो सबसे अधिक कौन झुका होता है, आपका बैगनी झुका होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है आपका काला। ये क्वेश्चन आपके ऊपर भी कराए हैं, काला। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किन रंगों से प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन याद रखेंगे, लाल से सबसे कम क्या होता है, कम प्रकीर्णन होता है प्रकाश का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो इसका आंसर होगा नीला। ध्यान दीजिएगा, जो क्या होता है, जो वायुमंडल में छोटे जो कण होते हैं ना, उसमें उस कण से क्या होता है, प्रकाश आकर टकराता है। उस कण से क्या होता है, आपका जो प्रकाश होता है आकर टकराता है। तो मान लीजिए समझने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कि वायुमंडल में कोई बड़ा कण ये है, ठीक है, और कोई प्रकाश आकर के टकराया इससे, मतलब प्रकाश किरण टकराई, तो इसमें सबसे अधिक ना प्रकीर्णन किसका होता है, तो कौन रंग का, नीला रंग का होता है। यही जो नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो इसी कारण से क्या होता है, आकाश आपका नीला दिखाई देता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो नीला का रंग का होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीले रंग होने की परिघटना का आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो परिकीर्णन का परिमाण है, क्योंकि नीला रंग आकाश का क्यों होता है, तो नीले रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो
तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अभी हम आपको बताएं, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अगला, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब पाया जाता है। ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, 27 और 28 क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। हम जानते हैं हमेशा कि उत्तल लेंस क्या बनाता है, उत्तल लेंस हमेशा आपका बनाता है कौन चीज़, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है। और यही क्वेश्चन 28 नंबर में कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में कौन लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या बनाएगा आपका, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ध्यान देंगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर कि नेत्र की फोकस दूरी कम होने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो नेत्र का फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, और अधिक हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो बोल रहा है कि फोकस दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कौन दोष उत्पन्न होगा, निकट दृष्टि दोष का हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। 30 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो अभी हम ऊपर आपको फिगर बनाए थे प्रिज्म का। प्रिज्म ऐसा होता है, देखिए ये आपका हो गया, ये त्रिभुजाकार आकृति, और ये आपका देखिए ऐसा होता है प्रिज्म आपका। देखिए कुछ ऐसा करके होता है, ऐसे मिला होता है। ठीक है, तो इसमें कई गो सतह है कि नहीं है, इसमें कुल सतह कितना होगा आपका, 5 सतह होगा। देखिए किस तरह से, ये इसका एगो हुआ, ठीक है, इसका एगो हुआ, ठीक है, और इसके उल्टा वाला उधर से जो लगा है वो एगो, 2 गो हो गया, और ये आपका कई गो हो गया, 3 गो, और इसका उल्टा जो इधर से लगा है पीछे से 4 गो, और एक जो लगा है नीचे से अंदर से, वो कितना हो गया आपका, 5 गो हो गया। तो इस प्रिज्म में कितना सतह होते हैं, तो प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है आपका, परितारिका करता है, परितारिका। ठीक है, परितारिका करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश, श्वेत यानी श्वेत से समझिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, 7 रंगों से श्वेत, 7 भी स से, श्वेत भी सा, तो ऐसा याद कर सकते हैं, श्वेत प्रकाश से 7 गो रंग बनता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। देखिए फोकस दूरी कम होगा ना तो निकट दृष्टि दोष, अधिक होगा ना तो दूर दृष्टि दोष। तो पूछा कौन है, यहाँ पर कम हो रहा है, तो कम हो जाने पर कौन दोष होगा आपका, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम, इससे एक एंगस्ट्रम को ये बोल जाता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है आपका 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहीं भी खतरा का निशान अगर दिखाना हो ना तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी लाल रंग इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है ना वो होता है बैंगनी रंग का। कौन रंग का, बैंगनी रंग का, यानी आंसर बी इसका होगा, ऑप्शन बी। एट लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का घटक तरंगों से टूटना कहलाता है, तो वो कहलाता है परिक्षेपण। प्रकाश का घटक तरंगों से टूटना कहलाता है परिक्षेपण। तो ये रहा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा के वीवीआई क्वेश्चन। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे दिए गए नंबर पर 95 23 24 61 63 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। और इसके पिछले दो वीडियो का PDF और वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक में मैं लिंक्स को दबा करके आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।